आनंद मठ। आनंद मठ और ऋषियों की अनमोल धरोहर को संजोएं। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः भगवन्तो पुनः पुनः। आत्मानं रथिनं विद्धि आत्मानं रथिनं विद्धि
विद्धि शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथिं विद्धि मनः प्रग्रहमेव च इन्द्रियाणि हयानाहुः विषयांस्तेषु गोचरान् आत्मेन्द्रियमनोयुक्तम् भोक्तेत्याहुर्मनीषिणः यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सह अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः यस्त्वविज्ञानवान् भवति अयुक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाण्यवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः यस्तु विज्ञानवान् भवति युक्तेन मनसा सदा तस्येन्द्रियाणि वश्यानि सदश्वा इव सारथेः तत्रैवं सति यस्तु बुद्ध्याख्यः सारथिः अविज्ञानवान् अनिपुणः अविवेकी प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति यथेतरो रथचर्यायाम् अयुक्तेन अप्रगृहीतेन असमाहितेन मनसा
प्रग्रहस्थानीयेन सदा अयुक्तो भवति तस्या कुशलस्या बुद्धिसारथेः इंद्रियाणि अश्वस्थानीयानि अवश्यानि अशक्यानि अनिवारणीयानि दुष्टाश्वा अदान्ताश्वा इव इतरसारथेर्भवन्ति यस्तु पुनः पूर्वोक्तविपरीतः सारथिर्भवति विज्ञानवान् निपुणो विवेकवान् युक्तेन मनसा प्रगृहीतमनाः समाहितचित्तः सदा तस्य अश्वस्थानीयानीन्द्रियाणि इंद्रियाणि प्रवर्तयितुं निवर्तयितुं वा शक्यानि वश्यानि दान्ताः सदश्वा इव इतरसारथेः तन्निर्णयार्था रथरूप कल्पना तथा च प्रतिपत्ति सौकर्यम। तो श्रेय और प्रेय की प्राप्ति के मार्ग पर जब कोई बढ़ता है तो उसकी यात्रा किस प्रकार की होनी चाहिए। श्रुति माता यहाँ पर एक रथ की कल्पना करती हैं और इस रथ की कल्पना में एक बात निश्चित है कि हमको आज जहाँ हैं वहाँ से आगे जाना है। तो यदि यह जीव एक रथ में सवार है, इसका मतलब है कि वो यात्री है। कोई यदि वाहन में बैठा हुआ है तो उसकी इस स्थिति मात्र से यह संकेत मिलता है कि वह वहाँ नहीं है जहाँ उसको होना चाहिए। तो एक यात्री की तरह से हम सभी का जीवन है। एक प्राकृतिक व्यवस्था के तहत नैसर्गिक व्यवस्था के अंतर्गत हमको यह शरीर रूपी रथ प्राप्त है। यह शरीर ही पड़ाव नहीं है। दूसरा, यह शरीर ही मेरा निज स्वरूप नहीं है। ये दो बातें
स्पष्ट रूप से हमारे ध्यान में होनी चाहिए इस रथ रूप कल्पना के परिप्रेक्ष्य में। एक तो मैं आज जहाँ हूँ वही मेरा पड़ाव नहीं है, मैं एक यात्री के रूप में हूँ। हर यात्री को अपनी मंजिल मालूम होनी चाहिए। अगर कहीं अंदर यह एहसास हो कि मैं यात्री हूँ, तो हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि मुझे पहुँचना कहाँ है। अगर हमें अपने पड़ाव का, अपने अंतिम पड़ाव का बोध नहीं है, तो फिर यात्री होने पर भी वो भटकता हुआ यात्री है, जो चल तो रहा है किंतु उसको अपने मंजिल का बोध नहीं है। तो उसको ये नहीं कहा जाता कि ये यात्रा कर रहा है, ये कहा जाता है कि ये भटक रहा है। तो यदि तो हमें अपने लक्ष्य का बोध नहीं है, इसका मतलब है कि हम शरीर से शरीरांतर में जो गमन कर रहे थे अब तक, और बोध नहीं होने पर आगे भी यदि ऐसा होता रहेगा, तो यह जीवन का एक भटकाव मात्र है, पहुंचना कहीं नहीं है। इसलिए श्रुतियों ने कहा मृत्योः समृत्युम आपनोति य इह नानेव पश्यति। तो जो जीव है यह मृत्यु से पुनः मृत्यु में पहुंच जाता है। तो जहाँ से चले थे वहीं पुनः पहुंच गए। तो पुनः पुनः जो जन्म की परिस्थिति प्राप्त कर लेना है, इससे कहीं पहुंचना नहीं हुआ। यात्रा तो हुई लेकिन पहुंचे कहीं नहीं। तो इसलिए ये श्रुतियों के जो इस तरह की कल्पनाएं हैं, रूपक हैं, ये बहुत संकेत देते हैं। मैं एक यात्री हूँ, इस बात का मुझे बोध रहे, और मेरी ही भांति मेरे आसपास के लोग भी यात्री हैं। कोई किसी की मंजिल नहीं है। हमको लगता है कि ये व्यक्ति मिल जाए तो जीवन सफल है, वो व्यक्ति स्वयं एक यात्री है। तो सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं, और कौन कहाँ से यात्रा कर रहा है, किन किन पड़ावों से गुजर के आया है, ये सब का बिल्कुल स्वतंत्र रूप है। तो ये जो हमारे पारिवारिक सामाजिक संबंध बनते हैं, तो संतों ने कहा कि ये तो राह में मिले हुए कुछ समय के लिए सहयोगी हो गए। तो ट्रेन में यात्रा कर रहे हैं, सभी की अपनी अपनी बर्थ है। थोड़े समय के लिए 2-4 घंटे 10 घंटे के लिए एक दूसरे के साथ बैठते हैं, तो कुछ चर्चा हो गई। महाराज कई लोग उस चर्चा को इतना लंबा कर देते हैं कि उसमें फिर वो परिचय होते होते, हालांकि वो परिचय भी कोई बहुत लंबा नहीं चलता है, लेकिन फिर जैसे जैसे जिसका पड़ाव आता जाता है उतरते जाते हैं। तो वो जो 10 घंटे का पड़ाव है उसी को आप 10 वर्ष मान लीजिए या 100 वर्ष मान लीजिए, लेकिन बात तो ऐसी ही है, सब अपने अपने पड़ाव पर उतर रहे हैं। हालांकि उनका वो अंतिम पड़ाव नहीं है। तो मैं यात्री हूँ, इस बात का बोध होवे, और जिस वाहन पर मैं सवार हूँ वह वाहन मेरा अपना स्वरूप नहीं है,
इस बात का बोध होवे। शरीरम रथम एवतु, श्रुति ने क्या कहा कि यह जो शरीर है यह रथ है। रथी कौन है? बोलते हैं आत्मानम रथिनम विद्धि त्वम न जानासि तस्मात् विद्धि। तुम चूंकि नहीं जानते हो इसलिए मैं, श्रुति माता कहती हैं कि मैं कह रही हूं कि इस यथार्थ की ओर जरा ध्यान दो। अब वो रथ सभी का अपना अपना है। कोई स्त्री रथ में सवार है, कोई पुरुष रथ में सवार है, किसी का रथ अभी बालक है, किसी का वृद्ध है, युवा है। ये रथ के अलग अलग आकार प्रकार हैं, लेकिन एक बात सच है कि सभी लोग रथ में ही सवार हैं। इसमें इस रथ को संचालित करने वाली इंद्रियां हैं। इंद्रियां स्वतंत्र रूप से कहीं जाएं ऐसा नहीं है, बल्कि मन उनको नियोजित करता है। मन उनके विषय रूपी मार्ग में नियोजित करता है। लेकिन इसमें जो सावधानी की बात है वो ये है कि मन रूपी जो लगाम है वो बुद्धि के हाथ में होनी चाहिए। माने बुद्धि और इंद्रिय, इन दोनों के बीच में एक घटक और है। बुद्धि और इंद्रिय, इंद्रिय से हम बाह्य व्यवहार करते हैं। भीतर एक निर्णयात्मिका शक्ति है जो निर्णय लेती है कि हमें यह व्यवहार करना है, यह व्यवहार नहीं करना है। लेकिन बुद्धि और इंद्रिय के बीच में एक घटक और है जिसको मन कहा गया। अब ये मन क्या वस्तु है? तो देखिए, हमारे व्यवहार के जितने भी प्रस्ताव हैं कि हमें ऐसा व्यवहार करना है, मुझे ऐसा व्यवहार करना है, मुझे यह देखना चाहिए, यह बोलना चाहिए, यह सुनना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये सारे के सारे जो प्रस्ताव हैं ये प्रस्ताव मन के हैं। तो मन एक ऐसा घटक है जो प्रस्तावक की भूमिका निभाता है। भी मन और बुद्धि के विभाग को जरा थोड़ा विचार कर लें, उसको समझ लें। तो हमें जैसा भी व्यवहार करना है, अच्छा बुरा, हितकारी अहितकारी, जैसा भी व्यवहार करना है, जैसी भी क्रिया करनी है, जैसी भी प्रतिक्रिया देनी है, इन सभी का प्रस्तावक है मन। मन कहता है कि अभी ये परिस्थिति है, इसमें मुझको ये बोलना है, इसने मेरे खिलाफ कुछ कार्य किया है तो मुझे इसे डांटना है, इसे बुरा भला कहना है, या कि फिर इसके साथ में मुझे अच्छा व्यवहार करना है, मधुर व्यवहार करना है। तो ये सारे के सारे प्रस्ताव मन की तरफ से आते हैं। जो बुद्धि की भूमिका है वो निर्णय देने की है। बुद्धि ने वो मन ने प्रस्ताव रखा कि मुझे ध्यान करना है, इस समय पर मेरे पास में और कोई दूसरा कार्य नहीं है, मुझे ध्यान करना चाहिए। तो ध्यान करने का प्रस्ताव भी मन ने ही रखा। लेकिन मैं ध्यान करूं, ये निर्णय बुद्धि का है। बुद्धि ने मानो कि कह दिया कि नहीं, अभी ये जरूरी काम है, इसलिए भी ध्यान रहने देते हैं। तो मन के द्वारा रखे हुए प्रस्ताव पर जो निर्णायक की भूमिका है वो बुद्धि की है। अब आप विचार करें
कि कोई व्यक्ति व्यवहार करते समय मन के प्रस्ताव के अनुसार ही व्यवहार करता है, वह उस प्रस्ताव को बुद्धि तक नहीं पहुंचने देता। ठीक है ना। सामने इंद्रिय ने एक परिस्थिति दिखाई, परिस्थिति को दिखाने का कार्य इंद्रिय का है। उस परिस्थिति में मुझे ऐसी प्रतिक्रिया देना है, ऐसा व्यवहार करना है, ये प्रस्ताव मन का है। इंद्रिय ने परिस्थिति का दर्शन करवाया, उस परिस्थिति में मुझे ऐसी प्रतिक्रिया देनी चाहिए, ये प्रस्ताव मन ने रखा। अब एक कदम और आगे जाने की जरूरत है। मन के द्वारा रखे हुए प्रस्तावों पर बुद्धि चिंतन करे कि यदि मैं ऐसा व्यवहार करता हूं तो इसका भविष्यगामी परिणाम क्या होगा। अगर पूर्वापर का विचार करके और फिर बुद्धि ये निर्णय दे कि मन ने जो प्रस्ताव रखा है वो प्रस्ताव ठीक है, उसे कर लेना चाहिए, तो फिर उसमें प्रवृत्ति हो गई। और मानो कि मन ने प्रस्ताव रखा है, लेकिन बुद्धि को लगा कि इसका परिणाम अच्छा नहीं होगा, दीर्घकालिक जो परिणाम है वो मंगलकारी नहीं होगा। तो मन ने प्रस्ताव रखा था, इसके बावजूद बुद्धि ने उसको नकार दिया। अब इस रथी में, रथी को आप अहंकार कह लीजिए यहां पर अभी, तो जो अहम है, अहम ही रथी है, आत्मानम रथिनम विद्धि, जो परिच्छिन्न अहम है। अब अहम के पास में इतनी सामर्थ्य होवे कि वह बुद्धि के दिए हुए निर्णय को संभाल सके। बुद्धि निर्णय देगी चित्त का सहारा लेकर के। चित्त का सहारा माने चित्त में जो पूर्व पूर्व की अनुभूतियां हैं, जो पूर्व पूर्व के ज्ञान हैं। तो आप ये अंतःकरण चतुष्टय के क्रियाकलापों को इस रूप में देखें। मन वह सामर्थ्य है, वह करण है जो हमारे सामने किसी क्रिया का प्रस्ताव रखता है। बुद्धि उस पर चिंतन का कार्य करती है। चिंतन के लिए उसे पूर्व पूर्व की अनुभूतियों का, पूर्व की स्मृतियों का सहारा चाहिए। अब यदि हमारी पूर्व की स्मृतियां ठीक हैं, शास्त्र सम्मत हैं, पूर्व का हमारा जो ज्ञान है वह शुद्ध ज्ञान है, तो बुद्धि के द्वारा जो निर्णय आएगा वह मर्यादित निर्णय आएगा। अब 3 करणों का कार्य संपन्न हो गया। मन ने प्रस्ताव रखा, बुद्धि ने चित्त का सहारा लेकर के निर्णय दिया। अब इस निर्णय को संभाल के रखना है, यह कार्य रथी का है। तो आप देखिए, भगवान सारथी की भूमिका में हैं, तो अर्जुन के सामने वो निर्णय देते हैं कि तुम ऐसा करो, लेकिन अंततः करना अर्जुन को है। भगवान ने आदेश दिया लेकिन अर्जुन ने मना कर दिया। तो कार्य का संपादन तो करेगा रथी, जो रथ का मालिक है।
जो सारथी है वो केवल दिशा दे सकता है कि इस दिशा में कार्य करना है। तो बुद्धि ने निर्णय दिया कि ऐसा कार्य कर लेना ठीक रहेगा और ऐसा कार्य नहीं करना ठीक रहेगा। अब हमारे अंदर माने जो अहम है, जो कर्ता है, उस कर्ता में इतना बल हो कि वह बुद्धि के द्वारा दिए हुए निर्णय को संभाले और तद अनुरूप आचरण करे। अब यदि तो किसी का व्यक्तित्व इन सारे आयामों के आधार पर अनुशासित है, आप पक्का जान लो उससे कभी गलत आचरण नहीं हो सकता। क्योंकि यह जो बुद्धि है ना, यह अंतर्यामी के बहुत निकट है। इसलिए ईमानदार बुद्धि कभी भी गलत निर्णय नहीं देगी। अगर तो बुद्धि संवेदनशील है, मैंने आप देखिए कि अंदर कुछ ऐसे जीवन मूल्य हैं नैसर्गिक रूप से, प्राकृतिक रूप से, चाहे भले किसी ने बहुत शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया हो, चोरी करने वाले व्यक्ति की बुद्धि यह निर्णय देती है कि तुम चोरी करो, लेकिन वह बुद्धि ये भी बता देती है कि यह कार्य ये बुद्धि बता देती है। हालांकि निर्णय देती है कि तुम्हारी मजबूरी है तो तुम ऐसा करो, लेकिन अंदर से उसको यथार्थ का बोध भी करवा देती है। ऐसे अगर वास्तव में आदमी अपनी बुद्धि के अनुसार चले और बुद्धि संवेदनशील हो, सजग हो, जागृत बुद्धि हो। बुद्धि में दोष कब आ जाता है? जब वह तमोगुण से या रजोगुण से कलुषित हो जाती है। इसलिए सात्विक बुद्धि चाहिए, बुद्धि में सत्वगुण की प्रधानता चाहिए। भगवान आदेश देते हैं नित्य सत्वस्थो बाबा। यदि सत्वगुणी बुद्धि होगी वह कभी भी अशास्त्रीय निर्णय नहीं दे सकती है। तो जो जीवन रूपी रथ है, इस रथ को कैसे संचालित करना है? आप देखिए समाज में हमारी आपकी ही तरह लोग हैं जो महापुरुष कहलाते हैं, जिनका समाज अनुकरण करता है, जो समाज में कोई मार्ग बनाते हैं जिस पर दुनिया चलती है। तो आखिर वो भी रथी ही हैं, वो भी किसी रथ पर सवार ही हैं। लेकिन देखने की बात ये है कि वो केवल प्रस्तावक के निर्णय पर ही कार्य करते हैं, मन प्रस्तावक है। अब ये जितनी भी अच्छी वृत्तियां हैं, जितनी भी बुरी वृत्तियां हैं, ये दोनों की दोनों वृत्तियां मन में ही हैं। प्रेम की वृत्ति मन में ही है और क्रोध की वृत्ति भी मन में ही है। कोई परिस्थिति आई जिसमें अंदर क्रोध आया, और क्रोध आया तो मन ने प्रस्ताव रखा कि अभी इसको बुरा भला कह दो। मन ने प्रस्ताव रखा और उस समय वेग तीव्र है। अब वहां पर बुद्धि कुछ कार्य कर पा रही है या नहीं कर पा रही है? अगर तो बुद्धि को हमने कार्य करने का अवसर नहीं दिया, ठीक है, और मन के द्वारा रखे हुए प्रस्ताव के आधार पर ही हमने व्यवहार किया, तो आप अपने अपने अनुभवों से देखें कि जब जब ऐसा हुआ है तब तब दुर्घटना घटी है। और जब कभी हमारे पास में इतनी सामर्थ्य थी कि मन के द्वारा रखे हुए प्रस्ताव पर
हमने बुद्धि को कार्य करने का अवसर दिया, तब तब हमारा अनुभव है कि हम अपने व्यवहार में विचलित नहीं रहे, सफल रहे हैं। इसलिए इस रथी को ये अवसर देना होगा सारथी के लिए कि सारथी अपना कार्य कर सके। सारथी कई बार अपना कार्य नहीं कर पाता है और प्रस्तावक, चूंकि प्रस्तावक के हाथ में इंद्रियां हैं, समस्या यह है ना कि इंद्रियां सारथी के हाथ में नहीं है, इंद्रियां प्रस्तावक के हाथ में है और इंद्रियों से ही कार्य को आगे बढ़ाना है। तो अब प्रस्तावक को हमने बुद्धि के पास नहीं जाने दिया, सीधे इंद्रियों से जोड़ दिया, तो अब वो तो फिर किस ट्रैक पर ले जाएं कहना बहुत मुश्किल है। इसलिए ये जो मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है, जो मन है, मन के द्वारा रखे हुए प्रस्ताव को पहले बुद्धि के पास जाने दिया जाए और फिर बुद्धि से निर्णय आवे मन के पास में और फिर मन उसको इंद्रियों के पास ले जाए। तो ये जो एक सुव्यवस्था है, इस व्यवस्था के आधार पर जिसका व्यक्तित्व संचालित होता है, उसका व्यक्तित्व परिमार्जित होता है, मर्यादित होता है, अनुकरणीय होता है। तो आप देखिए, ये जो रथ रूप कल्पना है, यह व्यक्तित्व के परिमार्जन का एक माध्यम है। अगर इस रूप में हम अपने व्यक्तित्व का परीक्षण करें, व्यक्तित्व पर ध्यान दें। 6 घटकों की चर्चा श्रुति माता ने करी, जिनमें जो अहम है, जीव जिसको हम आज के दिन मैं के रूप में जानते हैं, यह रथी है, इस स्थूल शरीर में सवार है, ये रथ है। इंद्रियां इस रथ को संचालित करती हैं, घोड़े हैं ये। विषय रूप आदि विषयों में ये रथ दौड़ता है और ये जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, ये हैं मन के हाथ में। लेकिन मन को बुद्धि के हाथ में होना चाहिए। तो जिसका मन बुद्धि के हाथ में है, जिसका व्यक्तित्व मन के अनुसार नहीं चलता है, उसके द्वारा किए हुए कार्य को बुद्धिमानी का कार्य कहा जाता है। और जो केवल प्रस्तावक के ही कार्य को आगे बढ़ा देता है, उसको क्या कहा जाता है? मनमानी और बुद्धिमानी, ये 2 शब्द है ना। बोलते हैं ये तो मनमानी करता है। मनमानी करता है माने क्या? मन की मानता है। मनमानी का अर्थ क्या है? जो केवल मन की मानता है। दूसरा है, बोलते हैं इसका कार्य बुद्धिमानी का कार्य होता है, माने बुद्धि को मानता है। तो ये श्रुति ने यहाँ पर एक रथ रूप कल्पना को प्रस्तुत किया। ये हमारे लिए अपने व्यक्तित्व को इस रूप में देखने का एक नजरिया है। इस नज़र से जब हम अपने ही व्यक्तित्व को देखते हैं, तो इसमें बहुत सारे आयाम हमारे सामने खुलते हैं। अब श्रुति माता ये रथ की कल्पना करके अंततः बताना क्या चाहती हैं? ये तो रथ इस तरह का है, ये श्रुति ने बता दिया। अब इस रथ का जो दृश्य है, इसको प्रस्तुत करके अंततः श्रुति हमें क्या बात बताना चाहती हैं,
बोलते हैं, अगला मंत्र देखेंगे। यस्तु अविज्ञानवान भवति, ये विच्छेद ढंग से करना। यस्तु अविज्ञानवान भवति, यस्त्वाविज्ञानवान भवति ये है, यहाँ पर यण संधि है। तो यस्तु अविज्ञानवान भवति, भवति अगेन यण संधि है, अयुक्तेन मनसा सदा। यस्तु अविज्ञानवान भवति अयुक्तेन मनसा सदा, तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, ये विच्छेद सारे जगहों पर ढंग से करना। तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि दुष्टाश्वा इव सारथेः। श्रुति कहती हैं कि यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो व्यक्ति अविज्ञानवान है, उसकी लगाम उसके हाथ में नहीं है। अयुक्तेन मनसा सदा, यस्तु, यस्तु मने जो कोई भी, अविज्ञानवान भवति मने जो व्यक्ति विज्ञानवान नहीं है, लगाम उसके हाथ में नहीं है। अयुक्तेन मनसा सदा, और जिसके हाथ में लगाम नहीं है, उसके जो घोड़े हैं, इंद्रिय रूपी घोड़े हैं, वो कैसे हैं? बोले वो उसके वश में नहीं है। तस्य इंद्रियाणि अवश्यानि, इंद्रियाणि इंद्रिय रूपी जो घोड़े हैं वो अवश्यानि, वो उसके वश में नहीं है, उसके कंट्रोल में नहीं है। दुष्टाश्वा इव सारथे है, जैसे किसी रथ में जुते हुए जो घोड़े हैं, वो घोड़े बिल्कुल अनट्रेन्ड घोड़े हैं, वो अव्यवस्थित चाल चलने वाले घोड़े हैं। दुष्ट अश्वा माने जो अश्व हैं वो दोषों से युक्त हैं, उनको मार्ग का स्पष्ट बोध नहीं है। अच्छा, क्या मिस्टेक है? अच्छा अच्छा, उसको बताएंगे बाद में। तो बोलते हैं कि यस्तु अविज्ञानवान भवति, जो विज्ञानवान नहीं है, भगवान भाष्यकार बोलते हैं तत्रैवं सति, तत्रैवं सति, तत्र एवं सति। तत्रैवं सति का अर्थ क्या है कि जिसने पूर्व के 2 मंत्रों में बताए हुए रथ की कल्पना को जान लिया है, जो रथ रूप कल्पना को अपने ध्यान में लाता है, जिसको अपने व्यक्तित्व का इस रूप में दर्शन होता है, ये मैं रहा रथी और ये है रथ, ये है सारथी, ये है प्रग्रह, ये हैं घोड़े और ये मार्ग है। इस तरह से वह ध्यान करके अपने व्यक्तित्व के इन 6 घटकों को देखने में समर्थ है। तत्र एवं सति, जिसने इस रूप में अपने व्यक्तित्व का परीक्षण निरीक्षण कर लिया। अब इन 6 घटकों में से जो सबसे महत्वपूर्ण घटक है वो सारथी है। इसलिए आगे के मंत्रों में केवल सारथी की चर्चा कर रही है श्रुति, कि सारथी की क्या भूमिका है और उसको कितना महत्व देना है। बोलते हैं तत्र एवं सति वस्तु बुद्ध्याख्यः सारथी, जो बुद्धि के रूप में कही हुई सारथी है,
इस बुद्धि को यदि तो हमने विज्ञानवान नहीं बनाया, बुद्ध्याख्या सारथी अविज्ञानवान, सारथी अविज्ञानवान है तो उसका विच्छेद हो जाएगा सारथी अविज्ञानवान। तो जो बुद्धि रूप सारथी है, अगर वह सारथी विज्ञानवान नहीं है, विज्ञानवान का अर्थ क्या करते हैं? निपुणः। तो अविज्ञानवान है माने अनिपुण है। अविज्ञानवान श्रुति का शब्द है, भगवान भाष्यकार कहते हैं अनिपुणः। अनिपुण माने अकुशल होता है। अनिपुणः माने क्या बोलते हैं? अविवेकी। तो अंततः अविज्ञानवान का अर्थ निकला अविवेकी, माने जिसके पास में महाराज सारथी तो है लेकिन वह सारथी विवेकी नहीं है। उसके पास तो विवेक का अभाव है। विवेक किसी विषय का होगा, किस चीज का अविवेक है? तो बोलते हैं कि इस सारथी को यह नहीं मालूम है कि मुझे इस रथ को कहाँ ले जाना चाहिए और कहाँ नहीं ले जाना चाहिए। क्या बोलते हैं? अविवेकी। कस्मिन विषये अविवेकी? प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च। ये दोनों ही महत्वपूर्ण चीजें हैं। माने बुद्धि रूप सारथी को यह बोध होना चाहिए कि मुझे कहाँ कहाँ प्रवृत्ति करनी चाहिए। साथ ही साथ उसे यह भी मालूम होना चाहिए कि मुझे कहाँ प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए। दुर्घटनाएं यहीं घटती हैं। मानो कि हमारे भीतर विवेक न होवे कि यहाँ प्रवृत्ति नहीं करनी चाहिए और वहाँ हमने प्रवृत्ति करी, और जहाँ प्रवृत्ति होनी चाहिए थी वहाँ प्रवृत्ति नहीं हुई। तो अयथावत प्रजानाति, वो उल्टी बुद्धि हो गई, उल्टी समझ हो गई। गीता जी में बिल्कुल यही का यही लक्षण भगवान करते हैं सात्विक बुद्धि का। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च। सात्विक बुद्धि का जब वर्णन आया तो वहां पर प्रथम जो लक्षण दिया भगवान ने कि सात्विक बुद्धि वह है जिसको यह स्पष्ट बोध है कि मुझे यहां प्रवृत्ति करनी चाहिए। अब यह जो क्षेत्र है, प्रवृत्ति का क्षेत्र है, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है। प्रवृत्ति करनी चाहिए माने मुझे यह बोलना चाहिए। प्रवृत्तियां तो इंद्रियों से होंगी, लेकिन अंदर यह विवेक है कि इस समय पर मुझे यह बोलना चाहिए, यहाँ जाना चाहिए, इसके साथ बैठना चाहिए, इसके साथ मित्रता करनी चाहिए, इस समय पर ध्यान करना चाहिए, इस समय जप करना चाहिए, इस समय स्वाध्याय करना चाहिए। तो मेरी अपनी पहचान के अनुसार मेरे जो प्रवृत्ति के क्षेत्र हैं, उन सारे प्रवृत्ति के क्षेत्रों का मुझे बोध होवे। संध्या करना है, एक प्रवृत्ति का क्षेत्र है। बुद्धि को यह बोध प्राप्त हो कि मुझे संध्या करनी चाहिए। प्रवृत्ति का क्षेत्र है कि आरती में जाना है। अपने व्यावहारिक जीवन को ही देखें तो बुद्धि के पास में यह निर्णय हो कि यह जो काल है यह इस प्रवृत्ति के लिए है। तो प्रत्येक काल में प्रवृत्ति के जो जो क्षेत्र हैं उन सारे ही क्षेत्रों का उसको बोध होवे। साथ ही साथ उसे इस बात का भी बोध होवे कि इसके साथ मुझे मित्रता नहीं करनी चाहिए, मुझे यह बात नहीं बोलनी चाहिए। तो जितना प्रवृत्ति में कुशल बुद्धि को होना है उतना ही महाराज निवृत्ति में भी कुशल होना है। कई बार निवृत्ति का स्पष्ट बोध नहीं होने से भी बहुत दुर्घटनाएं घटती हैं। फिर लोग कहते हैं अरे मैं तो
इनोसेंट था, मुझे पता नहीं था कि ऐसे करना चाहिए। अरे नहीं पता था तो पता करो। तो जितना प्रवृत्ति को, अपने कर्तव्य को जानना जरूरी है महाराज, उतना ही अपने निवृत्ति को जानना भी जरूरी है कि मुझे ऐसा नहीं करना है, यहाँ नहीं जाना है, इसके साथ नहीं बैठना है, इस समय यह कार्य नहीं करना है। श्रुति क्या कह रही हैं कि जिसकी बुद्धि रूप सारथी प्रवृत्ति में और निवृत्ति में दोनों ही तरह के विवेक में असमर्थ है, उसके साथ क्या होता है? उसके साथ ये होता है कि लगाम उसके हाथ से छूट गई। अब आप जरा कल्पना करो, रथ चल रहा है, घोड़े दौड़ रहे हैं, सारथी भी बैठा हुआ है, रथी भी बैठा हुआ है, लेकिन रथी के हाथ में लगाम नहीं है। रथ की कल्पना नहीं हो रही हो तो कार की कर लो। गाड़ी में साहब बैठे हुए हैं और ड्राइवर भी बैठा हुआ है, लेकिन ड्राइवर के हाथ में, अब शायद उसकी गंभीरता समझ में आई हो। अब बताओ क्या दुर्गति होगी? कार की भी, सारथी की भी और मालिक की, ये स्थिति है। ये दुर्घटना घटती है हम लोगों के जीवन में। जब जब हम विवेक को छोड़ बैठते हैं तब तब ये स्थिति बनती है। और एक बार जब कहीं ठोकर लग गई तब जाकर के बुद्धि जागी, लेकिन जब तक बुद्धि जागी महाराज तब तक चोट तो लग चुकी थी। अब आप मरहम लगाओ। फिर कोशिश करता है आदमी, कहता है नहीं मेरा ये इंटेंशन नहीं था, ऐसे बोलते हैं, मेरा ये भाव नहीं था, मैं ऐसा करना नहीं चाहता था। अब उस समय महाराज दुर्घटना हो जाने पर वो पुलिस वाला ये बिल्कुल नहीं पूछेगा कि तुम क्या नहीं करना चाहते थे। वो तो ये कहेगा कि चलो अब हमारे घर में मेहमानी करो कुछ दिन। ये होता है। तो यदि एक बार महाराज दुर्घटना घट गई तो दंड का विधान सुनिश्चित है। आगे से आगे का देखना, तो फिसलन कहाँ से होती है और फिर वो कहाँ तक ले जाएगा, तो उसमें तात्कालिक चोट भी लगेगी और फिर आगे उसके दंड के विधान भी हैं जो अवश्यंभावी हैं। इसलिए व्यक्तित्व में इस सारथी की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है ये श्रुति संकेत करती हैं। आध्यात्मिक मार्ग में चलने के लिए भी और संसार मार्ग में चलने के लिए भी। आपको याद होगा तो पूर्व के मंत्र में भगवान भाष्यकार ने ये बात कही थी, मोक्ष गमनाय संसार गमनाय वा। ये जो रथ है ये दोनों तरफ भूमिका, दोनों जगह ये काम करेगा, संसार में गमन करने के लिए भी और मोक्ष के पथ पर गमन करने के लिए भी। बोलते हैं तो अविवेकी प्रवृत्तौ च निवृत्तौ च भवति यथा इतरः। अन्य सारथी की भांति, माने जो सारथी तो है लेकिन उसमें विवेक का अभाव है, तो रथचर्यायाम अयुक्तेन अप्रगृहीतेन समाहितेन मनसा। तो जो मन रूप प्रग्रह है, मन रूप लगाम है, वह अब उसके हाथ में नहीं है। प्रग्रह माने क्या होता है? उसको ग्रहण करके रखना, उसको पकड़ करके रखना। लगाम बोलते ही उसको है जिसको पकड़ करके रखा जाए। तो अब यह क्या हुआ? बोले अप्रगृहीतेन,
अब वह लगाम उसके हाथ में रहा नहीं। तो प्रग्रह स्थानीय न सदा अयुक्त, जो प्रग्रह का स्थान है माने मन है, वह अब युक्त नहीं रहा, बुद्धि से जुड़ा हुआ नहीं रहा। युक्त माने होता है जुड़ना, अयुक्त माने जो जुड़ा हुआ नहीं है। तस्य अकुशलस्य, वह जो अकुशल बुद्धि से युक्त सारथी है, उसके जो इंद्रियाणी अश्वस्थानीयानी इंद्रियाणी, जो अश्वस्थानीय इंद्रियां हैं वो कैसी हैं? बोले अवश्यानी, वो उसके वश में नहीं है। अवश्यानी, अवश्यानी का अर्थ क्या करते हैं? अशक्यानि अनिवारणीयानि। महाराज अब जब लगाम ही उसके हाथ में नहीं रही तो फिर इंद्रियों का निवारण करना, माने अगर वो गलत ट्रैक में भी जा रही हों, गलत दिशा में भी जा रही हों, तो उनको रोक पाने की सामर्थ्य फिर उसमें नहीं रह जाती। अनिवारणीयानि दुष्टाश्वा, दुष्ट अश्वा, दुष्ट अश्व का अर्थ करते हैं अदांताश्वा इव, जो अश्व दांत नहीं है। दांत का अर्थ आप जानते होंगे, जो ट्रेंड नहीं है, प्रशिक्षित नहीं है, उनको अदांत बोलते हैं। तो घोड़े महाराज अगर बेहतर ढंग से प्रशिक्षित होना तो वो लीक से हटते नहीं है, उनकी अपनी एक लीक होती है। वो उनका एक कदम भी लीक से नहीं हटेगा अगर वह वेल ट्रेंड घोड़ा हो तो। यहाँ पर जो इंद्रियां हैं ये अगर प्रशिक्षित हैं, प्रशिक्षित कैसे होंगी? जब विवेक की सामर्थ्य भीतर होगी तो। अन्यथा ये किस दिशा में, किस मार्ग पर ले जाएं, इसका कोई ठिकाना। एक बार अगर इंद्रिय गलत मार्ग पर चल पड़ी और मन रूपी लगाम उसके हाथ में है नहीं, तो आप समझिए कि फिर उसको रोकना बहुत मुश्किल काम है। बोलते हैं अदांता इव इतर सारथेर भवति, जो अन्य सारथी है माने अविवेकी सारथी है, उसके घोड़े महाराज फिर तो उसको उसके वश में नहीं रह गए। इंद्रियाभिमुखी हो गया वो व्यक्ति। पहले तो मनमुखी हुआ और फिर मनमुखी से भी वो अंततः इंद्रियाभिमुखी हो गया। अबे मन की जो स्थिति है इस पर तो आप और यदि विचार करें तो जो मन है ना महाराज, ये इंद्रियों के फेवर में रहता है। बुद्धि के कम। तो ये कई बार ऐसा धोखेबाजी करता है कि बुद्धि ने निर्णय लिया हुआ है कि मुझे साधना करनी है। अब मन को चाहिए था कि वो बुद्धि का सहयोग करे। भाई निर्णय तो बुद्धि ने लिया ना कि हमको साधक का जीवन जीना है, तपस्वी का जीवन जीना है, और साधक के ये आचरण होते हैं, इस तरह का व्यवहार होता है, ये बुद्धि का निर्णय है। अब मन की भूमिका यह है कि वो बुद्धि के लिए हुए निर्णय का वो सहयोग करे, उस निर्णय को फैसिलिटेट करे, उसको वो प्रसारित करे। लेकिन यह मन महाराज बुद्धि के पास कम होता है, इंद्रियों के पास ज्यादा रहता है। तो बुद्धि ने कहा कि चलो अभी तो ध्यान करते हैं। मन ने कहा अच्छा करते तो हैं, लेकिन जरा आसपास की व्यवस्था ठीक कर लेते हैं। तो लेकिन लगा देता है। अब वो लेकिन कब खुलेगा
वो तब तक ध्यान करने का समय गुजर गया। जब तक ये लेकिन का बैरियर खुले तब तक वो समय गुजर गया। अब तो 5 मिनट रह गए कक्षा में जाने, और थोड़ा ध्यान होगा ऐसे। तो अधिकतम समय पर यह जो मन है यह इंद्रियों से दोस्ती करके रखता है, बजाय इंद्रियों को पकड़ के रखने के। लगाम का कार्य क्या होता है? लगाम आप समझते हैं ना, वो घोड़े के महाराज नाक पर बंधा होता है। अब अगर तो यह जो लगाम है यह घोड़े से दोस्ती कर ले तो उसको कसेगा नहीं, फिर वो उसको छोड़ देगा। घोड़े से दोस्ती हो गई उसकी, सारथी से दोस्ती नहीं रही। तो घोड़े तो फिर अब दौड़ेंगे जहां मर्जी होगी तो। लेकिन अगर लगाम को सारथी के हाथ में रहना है तो ये जरूरी है कि वह इंद्रियों को हमेशा बहुत ही ज़्यादा फैसिलिटेट ना करे, बहुत ज़्यादा सहयोग ना करे, क्योंकि उसे इन इंद्रियों को छूट भी देना है और ज़रूरत पड़ने पर उनको कसना भी है। और नेत्र ने कहा कि इसको देख लो, बड़ा अच्छा दृश्य है, बड़ा मज़ा आ रहा है इस दृश्य को देखने में। और नेत्र ने प्रस्ताव रखा, नेत्र ने कहा अच्छा लग रहा था उसको। मन ने कहा ठीक है भाई, तो आखिर चलना तो आपके साथ ही है, तो हम आपके ही फेवर में काम करते हैं। तो बुद्धि के पास वो गया नहीं। अब वो देखते देखते ही भीतर किस किस तरह के विकार पैदा हो गए, ये तो फिर अब दुर्घटना घटी। इसलिए यह जो मन रूपी लगाम है यह बुद्धि के हाथ में रहे, हमेशा ही वह इंद्रियों का सहयोग ना करे। जहां इंद्रियों के सहयोग की जरूरत हो वहां सहयोग करे। लेकिन अब सामने बड़ा स्वादिष्ट व्यंजन रखा हुआ है, रसना इंद्रिय तो अब रस पैदा कर रही है। तो मन ने कहा ठीक है भाई, तुमको तृप्त कर देते हैं। अब वो तृप्त करते करते इतना तृप्त कर दिया कि डॉक्टर की खोज शुरू हो गई। अरे उसको कहीं पर तो कसना पड़ेगा ना, कहीं उसको खींचना पड़ेगा। वो नहीं, छूट दे दो अभी, वो ठीक नहीं है। लगाम यदि हाथ से छूट गई, महाराज व्यक्ति का व्यावहारिक जीवन भी मधुर नहीं बन पाता है, वही सही दिशा पे नहीं चल पाता है, तो मोक्ष की यात्रा तो फिर मुश्किल है। और इससे विपरीत अगले मंत्र में बोलते हैं यस्तु विज्ञानवान भवति, जिसकी बुद्धि विज्ञानवान है, युक्तेन मनसा सदा, और जो मन रूपी लगाम है वह युक्त है, माने बुद्धि से संबद्ध है, बुद्धि से जुड़ी हुई है। तस्य इंद्रियाणि वश्यानि, उसकी जो इंद्रिय रूपी घोड़े हैं वो उसके वश में हैं, उसके हाथ में हैं। सदस्वा इव सारथे है, जैसे किसी सारथी के जो घोड़े हैं वो महाराज बिल्कुल अच्छी तरह से पले हुए हैं। आप ध्यान रखना, जो पले हुए और प्रशिक्षित घोड़े होते हैं वो कोई कमजोर घोड़े नहीं होते हैं। जो सारथी है ना वो अपने घोड़ों से बहुत प्रेम करता है, उनको चाबुक मार मार करके ट्रेंड कर देता है, लेकिन फिर वो उनसे प्रेम भी बहुत करता है एक बार वो प्रशिक्षित हो जाएं। तो ऐसा नहीं है कि जो इंद्रिय संयमी व्यक्ति है वह अब इंद्रियों को कोई भोग नहीं देगा, जहां जितनी जरूरत है वो देगा, उनका पोषण करेगा। इंद्रियों का पोषण कैसे करेगा फिर वो? कैसे करेगा इंद्रियों का पोषण? कथा तुम्हार सुभग सरी नाना, भर ही निरंतर हो ही न पूरे। कुछ याद आ रहा है?
जिनके श्रवण समुद्र समाना। तो वो इंद्रियों को कहीं पकड़ थोड़ी रहा है, छूट दे रहा है कि इंद्रियां खूब दौड़ें विषयों में, लेकिन अब वो प्रशिक्षित हो चुकी हैं इंद्रियां, उनको दिशा मालूम हो गई है। ये सुनना क्या है, देखना क्या है, चखना क्या है, लेकिन उनकी दिशा अब सही हो गई, मार्ग सीधा हो गया, उनको पूरी छूट मिल जाती है, पूरी इंद्रियों का पोषण होता है। लेकिन कदा एवं भवति, विज्ञानवान यदा भवति, यस्तु विज्ञानवान भवति युक्तेन मनसा सदा। भगवान भाष्यकार बोलते हैं, यस्तु पुनः पूर्वोक्त विपरीतः। पूर्व के मंत्र में जो कहा गया था कि यस्तु अविज्ञान भवति, उससे विपरीत, उससे विपरीत क्या होगा? यस्तु विज्ञानवान भवति। यस्तु पुनः पूर्वोक्त विपरीतः सारथी भवति। पूर्व वाला जो सारथी था उससे विपरीत ये सारथी है। कैसा सारथी है? विज्ञानवान, निपुणः, विवेकवान। यह जो सारथी है यह विवेकवान है, माने इसको प्रवृत्ति और निवृत्ति का स्पष्ट बोध है। विवेकवान ऐसा जो सारथी है, युक्तेन मनसा प्रगृहीत मनाः समाहित चित्तः। अब उसका जो मन है वो उसके हाथ में है, लगाम उसके हाथ में है। सदा तस्य अश्वस्थानी यानी इंद्रियाणि, उसकी जो इंद्रियां हैं, इंद्रिय अश्वस्थानीय मतलब घोड़े रूपी जो इंद्रियां हैं, वो प्रवर्तयितुम निवर्तयितुम च शक्यानि। अब वह इंद्रियों को कहाँ प्रवृत्त करना चाहेगा, कितना प्रवृत्त करना चाहेगा, कहाँ निवृत्त करना चाहेगा, कितनी दूर तक निवृत्त करना चाहेगा, ये उसको अब मालूम है, उसके हाथ में है। तो प्रवृत्ति निवृत्ति का निर्णय हुआ बुद्धि में, और फिर प्रवृत्ति निवृत्ति हो कहाँ रही है? इंद्रियों में। तो प्रवर्तयितुम माने प्रवृत्ति करवाने में, और निवर्तयितुम उनको निवृत्त करने में, फिर वह जो सारथी है वह शक्य हो गया, समर्थ हो गया। शक्यानि वश्यानि दान्ताः सदस्वाः इव इतर सारथे है। तो अब जिस तरह से जिसके घोड़े दांत हैं, पूरी तरह से प्रशिक्षित हैं, तो इसमें इस प्रसंग में ये बात ध्यान में रखना है कि जो प्रवृत्ति है वो कहाँ और कितनी मात्रा में, इन दोनों बातों का ध्यान रखना होगा। प्रवृत्ति कहाँ और कितनी मात्रा में, निवृत्ति कहाँ से और कितनी दूर तक। बोले आजकल मैंने निवृत्ति ले रखी है। अच्छा, किस चीज़ से निवृत्ति ले रखी है? बोले निवृत्ति ले रखी है कक्षा में जाने से। भाई निवृत्त हैं वो। अब निवृत्ति तो ठीक है, लेकिन कहाँ से निवृत्ति, ठीक है, और कितनी दूर तक निवृत्ति। ठीक इसी तरह से प्रवृत्ति, बोले आजकल हम प्रवृत्ति करते हैं किस चीज में? बोले जप में। तो कितनी दूर तक? बोले आज कक्षा में नहीं आए। पूछा गया क्यों नहीं आए? बोले आज जप में प्रवृत्ति चल रही थी मेरी। अभी प्रवृत्ति बुरी थोड़ा है, लेकिन कितनी प्रवृत्ति। तो इन दृष्टांतों से आप समझ रहे हैं, तो सब अपने रोज रोज के जीवन के दृष्टांत हैं। तो प्रवृत्ति कहाँ करनी है और कितनी करनी है, निवृत्ति कहाँ से और कितनी दूर तक, ये बोध अगर उसको है और तदनुसार ही वह इंद्रिय रूपी घोड़ों को उस दिशा में ले जाता है, तो वह प्रशिक्षित
व्यक्तित्व का धनी है। ऐसा जो व्यक्ति है वह संसार के मार्ग में भी सफल है और मोक्ष के मार्ग में भी सफल है। और आप इन विचारों को बहुत विस्तार से देखेंगे तो दुनिया में आज जो जिस मार्ग में भी सफल हैं वो इन्हीं वजहों से सफल हैं। ये तो सूत्र हैं, जीवन के सूत्र हैं, लेकिन इन्हीं जीवन के सूत्रों को जिन्होंने तो पकड़ के रखा है। सूत्र का अर्थ आप समझते हैं ना? सूत्र का एक अर्थ होता है धागा। तो जिसने सूत्रों को पकड़ा हुआ है, माने इन धागों को पकड़ा हुआ है, तो दुनिया में भी महाराज जो सफल लोग हैं तो वो प्रशिक्षित बुद्धि है उनकी, और उस प्रशिक्षित बुद्धि के अनुसार ही वो इंद्रिय व्यवहार करते हैं। तो ये सुंदर प्रसंग है। इस विचार को भी और आगे बढ़ाएंगे, अगली कक्षा में देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री